वी आर रूटीनली ट्रीटिंग पेशेंट्स हु आर एल्डरली और हु आर ऑस्टियोपोरोटिक, यानी कि जिनकी बोन्स कमज़ोर हैं, जिनका शरीर में पूरी ताकत नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट करना इज़ डिफ़िकल्ट वन। लेकिन पेरी ऑपरेटिव यानी कि बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी जो केयर होता है दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आज हम ऐसे दो पेशेंट से आपको मिलाएंगे जिनकी फ़िज़िकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उनको फ्रैक्चर हुआ है हिप में और उनकी बोन भी बहुत वीक है, ऑस्टियोपोरोटिक है। उसको कैसे हैंडल करना है, लेट्स सी योर फर्स्ट पेशेंट दैट इज़ कम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तैयारी है? लेटे रहो आप लेटे रहिए। एक बार एग्जामिन कर लें, थोड़ा से ब्लैंकेट हटा दीजिए। तो कांता जी हमारे साथ हैं, इनका फ्रैक्चर हुआ है सर्वाइकोट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर लेफ़्ट साइड का। जब भी हिप में फ्रैक्चर होता है तो दिस इज़ द टिपिकल पिक्चर। आप देखेंगे पैर बाहर की तरफ गिर जाता है और पैर की लंबाई भी छोटी हो जाती है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हिप में फ्रैक्चर हुआ है, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट को जैसे बेड पे लेटे हैं तो बेड सोर ना हो, तो इसके लिए हम ये एयर मैट्रेस यूज़ करते हैं। ये देखिए पूरे सॉफ्ट होती है तो इसका वेरिएशन रहता है। तो इसने आप पे भी नोटिस किया होगा कि जब से आप इस पे हैं आपका पेन भी जी। जब आप सैटरडे को आए थे तो परेशान थे, अभी सर्जरी हुई नहीं है बट शी इज़ ऑलरेडी कंफर्टेबल। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने केयर दिया है दैट वाज अप टू द मार्क। दूसरी चीज़, बोन्स वीक हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हैं, तो इसमें जब सर्जरी करेंगे मसल्स भी कम हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। इनकी मसल्स को डैमेज नहीं करना है, इनकी बोन को डैमेज नहीं करना है। उससे क्या है कि रिकवरी बहुत फास्ट होगी। हमने कोई बड़ा इंसिजन नहीं देना है, MIS टेक्निक जिसको कहते हैं उससे हम इनकी सर्जरी करेंगे। उससे कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कोई ICU की ज़रूरत नहीं है। एंड होपफुली बाय दिस इवनिंग यू विल बी स्टैंडिंग विद ए वॉकर एट लीस्ट। और कल सुबह हमारा टारगेट है कि आप चल के वॉशरूम जाएं। सो दिस इज़ अवर टारगेट। ठीक है जी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। थैंक यू। अच्छा अब ये बताइए, जैसे कल से एडमिट हैं जी, तो सिस्टर्स ने क्या क्या तैयारी की है आपकी? सब कुछ, एवरीथिंग। हेड वॉश किया? यस यस। और पूरी बॉडी की क्लीनिंग हुई है Yes. बीटाडिन से? Yes. तो ये हमारा रूटीन है, जब भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो राइट फ्रॉम हेड टू टो हम बॉडी की पूरी क्लीनिंग करते हैं ताकि पेशेंट को कभी भी कोई इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज इन्फेक्शन इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी। कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी अच्छी ऑपरेशन करें, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो सब वेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। सेकंड पेशेंट ही इज़ राम नारायण, ये बिहार से पटना से हमारे पास आए हैं। ही हैड फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर और पिछले 1.5 महीने से ही वाज ऑन बेड बिकॉज ही वाज एडवाइज कि इस उम्र में ऑपरेशन नहीं होता है। लेकिन इनका हमने MIS टेक्निक से हिप रिप्लेस किया है एंड ही इज़ नाउ रिकवरिंग बैक। हाँ जी सर, अगेन इनके केस में भी वी हैव यूज़ द एयर मैट्रेस ताकि इनको बेड सोर ना हो। अब इसमें एक ख़ास बात यह है कि इनको फ्रैक्चर क्यों हुआ, वन थिंग लीड्स टू अनदर। अगर हम इनको घुटने को देखें, सीधा करें बाबूजी इसको, ये देखिए घुटने में कोई खास मूवमेंट नहीं है। इनको काफ़ी सालों से आर्थराइटिस है नी की। इसके लिए ऑपरेशन बताया था कभी डॉक्टर ने? हाँ। क्यों नहीं कराया? पैसे का बात करता बीमारी कहता है आराम करो, पैसा कहता है काम करो। जी 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 बीमारी कहती है आराम करो और इलाज कहता है काम करो, है काम करो तभी पैसा आएगा। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेंट वट एवर दिस सर्जरी वॉज नॉट डन। जब नी की सर्जरी नहीं होती है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, तो इस एज में बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है और उसी के रहते ही गिर गए और इनको फ्रैक्चर हुआ। बट इस एज में पेसमेकर भी डला हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और क्या क्या दिक्कत है। इस एज के पेशेंट को स्पेशली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि मल्टीपल इश्यूज़ हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, इसमें ख़ास बात यह है कि अगर हम सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करेंगे तो सीमेंट इज़ कार्डियोटॉक्सिक और इनके हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। तो इन पेशेंट्स में भी अब हम नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज ही वॉज बेड रिडन फॉर 1.5 मंथ्स और उससे पहले भी ज़्यादा चलते नहीं थे घुटने की वजह से, तो इनकी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं। तो अगर हम टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे बड़ा इंसिजन लगाकर तो इनकी मसल्स और वीक हो जाएंगी और ये बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि पेशेंट की बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, इसमें अगर हम बोन सीमेंट डालते हैं तो बोन सीमेंट बोन को और ज़्यादा डैमेज कर देती है। तो हमें पूरी चीज़ का ध्यान रखना है ताकि पेशेंट हमारा जल्दी रिकवर करे। और जब स्मॉल इंसिजन MIS टेक्निक से देते हैं तो पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि हार्ट की वजह से एक दिन के लिए हमने इनको ICU में ज़रूर रखा है, बट दैट वाज जस्ट एज ए प्रिकॉशन। पेशेंट वाज टोटली स्टेबल। दिस इज़ द ड्रेसिंग, ये आप इंसिजन देख सकते हैं।
वेरी स्मॉल इंसिजन, एब्सोल्युटली क्लीन आफ्टर 48 आवर्स। और इसमें कोई बड़ी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, टोटली पेन फ्री। अगर हम प्रेस भी करते हैं देयर इज़ नो ब्लीडिंग। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक। पेशेंट को कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई पेन नहीं है। टैगडम जनरली आप देखते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद बड़े बड़े कट्स और स्टिचेस और बहुत मेजर ड्रेसिंग्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट इज टोटली कंफर्टेबल। सो विद MIS टेक्निक we are reducing the trauma to the patient, we are reducing the pain, we are reducing the post-op discomfort. So MIS technique is totally changing the scenario of hip replacement. तो अगर इस एज ग्रुप में भी हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो कोई आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू द पेशेंट। सो दिस इज़ अ स्मॉल ड्रेसिंग, दिस इज़ फर्स्ट ड्रेसिंग एक्चुअली, और इसमें भी हमें कोई ज़्यादा पैडिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो ब्लीडिंग एट ऑल। दैट्स इट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही इज़ रेडी फॉर। ये ऐसे दबाने में हाँ थोड़ा सा तो होगा, ज़्यादा तो नहीं है। एक्सरेज देख रहे हैं हम राम नारायण जी के और कांता जी के। इसमें फ्रैक्चर में डिफरेंस है। दिस इज़ फ्रैक्चर नेक फीमर एंड दिस इज सर्वाइकोट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर। तो हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि हिप में 3 तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। दिस इज़ ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड दिस इज़ लेसर ट्रोकैंटर। जब फ्रैक्चर लाइन इन दोनों के बीच में होती है तो इसको कहते हैं हम इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन। दिस इज़ नेक ऑफ फीमर, ये एरिया। जब भी यहाँ फ्रैक्चर होता है तो इसको कहते हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फ्रैक्चर रहता है कहीं इस एरिया में तो इसको कहते हैं सर्वाइकोट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर। तो ये 3 तरह के फ्रैक्चर हिप में कॉमनली देखने को मिलते हैं। जब भी ये फ्रैक्चर होता है इंटरट्रोकैंट्रिक, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको फिक्स कर देते हैं आमतौर पर, और कोशिश करते हैं कि इनका जो ओरिजिनल हेड है उसी को सेव किया जाए। उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहता है कि वेट बेयरिंग डिलेड होता है। लेकिन जब भी नेक फीमर होता है या सर्वाइकोट्रोकैंट्रिक होता है तो इसमें हम एल्डरली पेशेंट्स में, जो भी 60 साल से ऊपर के पेशेंट हैं, 60-65 साल से ऊपर के पेशेंट हैं, उसमें हम इमीडिएटली रिप्लेस कर देते हैं ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी चल सके। अब देखिए, ये है राम नारायण जी का एक्सरे। इसमें आप देखेंगे ये हेड का सेगमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक फ्रैगमेंट पड़ा हुआ है, और ये फ्रैक्चर लाइन दूसरी है। तो इस तरह से ये फ्रैक्चर टूट गया पूरा, यहाँ हेड पूरा नीचे आ गया है और ये ऊपर चला गया है। तो दिस इज़ टिपिकल फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। ये होता है फ्रैक्चर नेक फीमर। अब कांता जी का देखते हैं। इनका देखिए, नेक पूरी इंटैक्ट है, पूरी नेक यहाँ तक इंटैक्ट है, ये फ्रैगमेंट है पूरी। तो इसमें नेक फीमर फ्रैक्चर नहीं है, ये फ्रैक्चर है सर्वाइकोट्रोकैंट्रिक। दिस इज़ द सर्वाइकोट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर। तो इन दोनों में ही हम हिप को रिप्लेस कर रहे हैं। अब लेकिन दोनों ही पेशेंट में आप देखेंगे ऑस्टियोपोरोटिक हैं, एज भी ज़्यादा है, वीक हैं, तो इसमें MIS टेक्निक एंड इम्प्लांट नॉन सीमेंटेड। अब हम सर्जरी के बाद का एक्सरे आपको दिखाते हैं। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे राम नारायण जी का। इसमें देखिए नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, इसमें कहीं भी कोई सीमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीमेंट डालते हैं तो पेशेंट को बहुत तरह के नुकसान होते हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि इनको पेसमेकर डला हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर सीमेंट डालते हैं तो इनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड दीज पेशेंट्स कैन लैंड इन ICU एंड इन ट्रबल। तो ये हम पूरा कंसेप्ट है जो हिप रिप्लेसमेंट का, उसको हम चेंज कर रहे हैं। अब तक ऐसा माना जाता था कि 60-65 साल से ऊपर का कोई भी पेशेंट आता है तो उसमें हमें सीमेंटेड इम्प्लांट करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट कि जहाँ तक कोशिश हो, जब तक बहुत मजबूरी ना हो, हम सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। कांता जी का ये सर्जरी के बाद का नेक्स्ट डे का हम एक्सरे देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट हमने यूज़ किया है, कोई सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। इवन जो ट्रोकैंटर बीन का फ्रैक्चर था उसको भी हमने रिपेयर किया है। अब आमतौर पर देखेंगे इस जगह पे स्क्रू या वायर लगाए जाते हैं जो कि बाद में टूट जाते हैं और पेशेंट को परेशान करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर इज़ गुड इनफ। अब आप देखेंगे बिल्कुल बैलेंस्ड है, लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, एंड नाउ शी इज़ वॉकिंग विदाउट एनी पेन। बहुत अच्छी। दिस इज़ जस्ट 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, and that is the advantage of MIS technique and a good implant that patient can start full weight bearing after 24 hours. पेशेंट के फेस को देख के लगता ही नहीं है कि कोई दर्द है, तकलीफ है नहीं है। गुड। अगर हम टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करते हैं तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, एंड रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। जनरली हम मानते हैं कि हिप सर्जरी के बाद काफ़ी दिनों तक वॉकर लेना पड़ता है, सपोर्ट से चलना पड़ता है, या टॉयलेट जाने में मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विद MIS टेक्निक द सिनेरियो ऑफ हिप रिप्लेसमेंट इज़ टोटली चेंज्ड। But the results
does not mean only surgery. It means a good physiotherapy team, a good team in OT, and patient's positive motivation even before surgery. सर्जरी से पहले ही वो प्रोसेस हमें शुरू करनी होती है ताकि पेशेंट को जैसे ही हॉस्पिटल में आए तो ये लगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कि पेशेंट को हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना होता है. सर्जरी इज़ जस्ट ओनली ए स्मॉल पार्ट.